तो हम लोग अनुनाद के अंदर कौन से अनुनाद करेंगे नहीं करेंगे ये सीख लिया है। संयुग्मन के प्रकार क्या है ये हमने सीख लिया है। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अनुनादी संरचनाएं बनती कैसे है। तो आइए हम लोग सीखते हैं अब अनुनादी संरचना कैसे बनती है। हम लोग सीखेंगे कि अनुनादी संरचना नीचे यहाँ से स्टार्ट करें फिर से। तो हम लोग अभी तक जितना सीख चुके हैं उसके बाद हम इस स्थिति में हैं कि हम अनुनादित संरचना बनाना सीखें। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको आना है, कार्बनिक रसायन अगर आपको सीखना है तो आपको अनुनादित संरचना बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना आप कार्बनिक रसायन में बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे, हल्की फल्की चीज़ें केवल आपको समझ में आएगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि अनुनादी संरचना कैसे बनाएं। अनुनादी संरचना कैसे बनाएं। वैसे आपको इसका नाम अंग्रेजी में सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप हिंदी वाले हैं फिर भी आप अंग्रेजी सुनना पसंद करेंगे। याद कीजिए, आपने नाम सुना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शॉर्ट में बोलते हैं आरएस, या इसका एक और नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हिंदी में इसको कैनोनिकल संरचना बोलते हैं लोग, ध्यान रखिएगा। सीएस बोलते हैं, आरएस या सीएस। ये कैसे बनाए, ये कैसे बनाए। दुनियादारी से मतलब रहने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाइएगा। कुछ भी पढ़ने और सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल दो चीज़ें आनी चाहिए। पहला, बॉन्ड को तोड़ना। पहला, बॉन्ड को तोड़ना। याद कीजिए, मैंने शुरुआत में आपको बॉन्ड ब्रेकिंग नाम का एक वीडियो बना कर दिया था। बॉन्ड दो प्रकार से टूट सकते हैं, होमोलाइसिस हो सकता है, हेटेरोलाइसिस हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बॉन्ड को तोड़ना है। एक और शॉर्टकट मैं आपको दे रहा हूँ। अनुनादी संरचना बनाने के समय फ्री रेडिकल को छोड़कर, अनुनादी संरचना बनाने के समय फ्री रेडिकल को छोड़कर हमेशा हेटेरोलाइसिस करना है। हमेशा हेटेरोलाइसिस करना है। बॉन्ड को अल्टर तरीके से तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को किसी एक तरफ शिफ्ट करना है। फिर आपका सवाल आएगा, क्या मैं बॉन्ड को कभी भी तोड़ दूं, कहीं भी तोड़ दूं? कहता है नहीं। आपको बॉन्ड तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो उसके टूटते ही एक नया बॉन्ड बन भी जाना चाहिए। मतलब बॉन्ड तोड़ते हुए बॉन्ड बनने के कंडीशन को भी देखने हैं। अब हम पूरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि हम अनुनादी संरचना कैसे बनाएंगे। तो पूरा स्टेटमेंट सुनिए कैसे बनाएंगे। हम पुराने बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ेंगे कि उसके टूटते ही नया बॉन्ड बन जाए। हम पुराने बॉन्ड को, बिल्कुल बेगूसराय का भाषा है, बिहार का भी भाषा आप समझ सकते हैं। हम पुराने बॉन्ड को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसके टूटते ही नया बॉन्ड बन जाए, बॉन्ड बन जाए। अगर आपको कोई पूछे कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हम पुराने बॉन्ड को इस प्रकार तोड़ते हैं कि उसके टूटते ही नया बॉन्ड बनता है, और उसके बनते ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब कहता है बॉन्ड तोड़ने के समय, एक बात तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आपको हमेशा क्या करना है, हेटेरोलाइसिस करना है, फ्री रेडिकल के केस को छोड़कर। हेटेरोलाइसिस करना है फ्री रेडिकल के केस को छोड़कर, और इस बात का ध्यान रखना है कि पुराने बॉन्ड को टूटते ही नया बॉन्ड बन जाए। आइए सीखते हैं। जैसे यह एक अणु है, या चलिए इसके पहले हम इसको सीख सकते हैं। यह एक अणु है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना है। हमें सिखाया गया पुराने बॉन्ड को इस प्रकार तोड़ो कि उसको टूटते ही नया बॉन्ड बनना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको पहले बॉन्ड बनने के कंडीशन समझने होंगे। मैं आपको इसके साथ साथ दो चीज़ें बताऊंगा। बॉन्ड बनने के कंडीशन में दो चीज़ें बताऊंगा। पहला तो कंडीशन बताऊंगा, दूसरा ये भी बताऊंगा बॉन्ड बनेगा कैसे। तो ध्यान रखिएगा, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है।
अगर ए पर प्लस चार्ज हो, बी पर माइनस चार्ज हो तो बॉन्ड बन जाएगा और बनने के बाद दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है और ये बना हुआ बॉन्ड है। ये कंडीशन है और ये उस कंडीशन का बना हुआ बॉन्ड है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ये समझें कि अगर एक पर लोन पेयर दूसरे पर वैकेंट ऑर्बिटल हो तो भी बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड इस प्रकार से बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद चार्ज आएगा। दूसरा, एक पे प्लस चार्ज हो, दूसरे पे लोन पेयर हो। ये नेगेटिव चार्ज था, ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज था। अब लोन पेयर की बात हो रही है तो बॉन्ड जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगर दो एटम पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड तब भी बन जाएंगे। बॉन्ड तब भी बन जाएंगे। तो बॉन्ड बनने की कंडीशन प्लस माइनस अगल बगल के एटम पे होने चाहिए। एक पे लोन पेयर, दूसरे पे खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, एक के पास लोन पेयर, दूसरे के पास प्लस चार्ज होना चाहिए और दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। इस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। एक आधे कंडीशन और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होते हैं वो इतने ही। अब ज़रा सा ध्यान देना है कि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कहा गया पुराने बॉन्ड को तोड़ो। इस बॉन्ड को आप जैसे तोड़ोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब यहाँ प्लस चार्ज आया है तो निश्चित रूप से यहाँ क्या लाना पड़ेगा, माइनस चार्ज। प्लस के बगल में लाना है माइनस चार्ज। उसके लिए इस बॉन्ड को भी इधर शिफ्ट करो। इसको आप जैसे ही शिफ्ट करोगे, ज़रा सा आप अपने दिमाग में सोचो कि ये माइनस और ये प्लस तो बॉन्ड बना जाएगा, मतलब न्यूट्रल। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव दिख जाएगा। इस तरीके से आपने 1,3-ब्यूटाडाइन नाम के मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया है। थैंक यू।